जिसका हमें था इंतजार वो वैकेंसी आ गई अब हम सबको मिलके ये करना है। जी हाँ, प्यारे दोस्तों नमस्कार, आदाब, वेलकम, सुस्वागतम आप सभी लोगों का। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बहुत यूनिक, बहुत अच्छी खबर आप सभी के लिए लेकर आए हैं। जिन बच्चों ने 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन कर रही है उन सभी लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो में क्या होने वाला है, क्या कौन सी आपकी जो है, देखिए ए आरआरबी एएलपी न्यू वैकेंसी भर्ती आ चुकी है। अगर मैं एएलपी की पूरी फुल फॉर्म की बात करूं, देखिए असिस्टेंट लोको पायलट। देखिए अगर देसी भाषा में आप सीधी सीधी बात करो तो इसका मतलब होता है रेल का ड्राइवर। आप ड्राइवर तो नहीं बोलेंगे, सिर्फ बोलेंगे लोको पायलट। क्लियर? तो उनके लिए वैकेंसी आ चुकी है। देखिए बहुत बढ़िया पोस्ट है। कितनी पोस्ट रहने वाली, कितनी फीस है इसमें, क्या इसकी एज है, क्या रिलेक्शन मिलेगा, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सीबीटी वन में क्या कोर्स है, सीबीटी को क्या है, यानी कि हर एक प्रोसेसिंग को बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से समझेंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट शुरुआत करते हैं। अब इसमें अगर देखिए आरआरबी एएलपी न्यू वैकेंसी आपकी भर्ती आ चुकी है। अगर मैं इसकी बात करूं असिस्टेंट लोको पायलट, अगर मैं पोस्ट की बात करूं, देखिए पोस्ट बहुत जबरदस्त है क्योंकि हमें तो एक पोस्ट चाहिए। तो 9,900 पोस्ट निकली हुई हैं, अभी निकली हैं, आज ही निकली हैं। अगर मैं प्यारे बच्चों इसमें फीस की बात करूं, इसमें फीस आती है देखिए जनरल ओबीसी और पीएडब्ल्यू वालों की। तो अगर मैं जनरल वालों के लिए बात करूं या ओबी या आपकी जनरल या ओबीसी वालों के लिए बात करूं तो इसमें रुपए लगने हैं आपके प्यारे बच्चों 500 रुपए। अब देखिए अपने बैंक पे अच्छे से डिटेल देंगे। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अच्छे से डिटेल देनी है। एफआईसी जो एफआईसी कोड होता है और अपना अकाउंट नंबर। क्यों? क्योंकि लास्ट में आपको अगर जब आप एग्जाम देने जाओगे तो 400 रुपये रिटर्न मिलेंगे। समझ में आ गई? अगर मैं प्यारे बच्चों अप्लाई की बात करूं, अप्लाई यानी कि अप्लाई कब, स्टार्टिंग कब है, लास्ट डेट कब होने वाला है, तो इसमें देखें तो 10 अप्रैल 10/2/2025 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। सॉरी स्टार्टिंग है, यानी कि आज से ही स्विच के फॉर्म आपको भरे जाएंगे। अगर मैं प्यारे बच्चों लास्ट डेट की बात करूं तो द लास्ट डेट इसकी 9/5/2025, यानी कि एक महीना फॉर्म चलेंगे। आप बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से एक एक डिटेल को बड़ी ध्यान से भरना है। कोई भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो चलिए अगर मैं एज लिमिट की बात कर लेता हूँ। एज लिमिट में देखिए कि मिनिमम तो 18 रहेगी और मैक्सिमम की बात करूँ तो 30 रहेगी। कितनी रहेगी? 30। अब बात आती है कि हमें रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर आप ओबीसी में आते हैं, ओबीसी वाले को 3 साल का आरक्षण मिलेगा। अगर आप एससी और एसटी में आते हैं, एससी और एसटी में आते हैं तो आपको प्यारे बच्चों 5 साल का आरक्षण मिलने वाला है। अब देखिए अगर फीस की बात, अच्छी फीस रहेगी थी, फीस रहेगी थी इसमें किसकी, एससी एसटी और आपकी जो फीमेल हैं, यानी कि जो लड़कियां हैं जो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चे ध्यान रखना इसके आपके 250 रुपये चार्ज लगने वाला है। आप भी बैंक की डिटेल बहुत अच्छे से भरें, अकाउंट नंबर और एफसीआई जो कोड है वो देंगे ताकि ये आपके 250 रुपये रिटर्न आपके अकाउंट में अच्छे से आ जाए। समझ में आ गई? चलिए कुछ चीजें तो बारीकी हो सकता है समझ में आ गई होगी। अगर मैं योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन की बात करूं तो देखिए इसमें दो चीज आपके पास होनी चाहिए, दो में से एक चलेगा। या तो 10th पास के साथ आपको आईटीआई मिले, आईटीआई हो, यानी कि आपने 10वीं कर रखी हो, 10वीं के करने के बाद आपने आईटीआई कर रखी हो। अब देखिए इसमें दो कोर्स होते हैं, एनसीवीटी और होता है एससीवीटी। या तो आपके पास ये हो या ये हो, कोई सा भी हो चलेगा। परंतु हाई स्कूल करने के साथ साथ आपने आईटीआई कर रखी हो। अब हाई स्कूल में ध्यान रखो, हाई स्कूल में चाहे आपके पास साइंस हो, चाहे आपके पास आर्ट्स हो, चाहे आपके पास कॉमर्स हो, सही है? तो इसमें यानी कि आपके पास कुछ भी हो सब कुछ चलेगा। आर्ट्स साइड से करी हो, साइंस साइड से करी हो, या आपने कॉमर्स साइड से करी हो, क्या अदर साइड से भी करी हो, परंतु हाई स्कूल के साथ आईटीआई चाहिए। आईटीआई दो कोर्स में होती है, परंतु इनमें से कोई सा भी एक चल सकता है। क्लियर? या अगर आपके पास ये आईआईटी नहीं है, आपने 10th करने के बाद 12वीं करे, 12वीं करे ग्रेजुएशन करेगी या कोई डिप्लोमा ले रखा है या फिर इंजीनियर करेगी है, इनमें से कोई सा भी एक आपके पास होना चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आपके पास आईटीआई भी हो सकती है, डिग्री भी हो सकती है, डिप्लोमा में या इंजीनियर, इनमें से कोई सा भी एक हो गया तो आपका काम बन जाएगा सर। चलिए देखिए अब सारी डिटेल समझाते हैं। अब देखिए आप इसको डरने की बात नहीं है, बहुत आसान सिलेबस है। कहते हैं जब साथ है आरपी सर तो काहे का है डर। तो चाहिए हम आपके साथ हैं, सारी डिटेल समझा देंगे। अगर मैं सीबीटी 1 की बात करूं, सीबीटी 1 की बात करूं, अब इसमें सिलेबस की बात कर लेते हैं। चलिए अब मैं इसको सिलेबस समझा देता हूं।
आप सिलेबस सीबीटी 1 में देखेंगे 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 75 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन जो है आपका एक मार्क्स का होगा। क्लियर? उसके लिए आपको 60 मिनट मिलने वाली है। 60 मिनट का मतलब होता है प्यारा बच्चों 1 आवर्स। कितना? 1 आवर्स, यानी कि 1 घंटे में आपको 75 क्वेश्चन करने होंगे, 75 मार्क्स मिलेंगे। अगर नेगेटिव इसमें देखिए नेगेटिव बहुत है, नेगेटिव की बात करें तो 1/3 रहने वाली है। बात समझ में आ गई? अब चलिए अब चले थे कौन कौन सा इसमें सिलेबस आने वाला है, 75 कौन से मिलेंगे वो आपको दिखा देते हैं। अगर मैं मैथ की बात करूं, देखिए मैथ में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर रीजनिंग की बात करूं तो 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि तगड़ा कंपटीशन है। अगर साइंस की बात करें, साइंस भी 20 क्वेश्चन है। अगर मैं इसमें जीके जीएस की बात करूं तो जीके जीएस के टोटल 10 क्वेश्चन मिलने वाले। आप तो चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, 20 20 40 और 10 50, 50 और 25 75। समझ में आ गई? तो इस तरीके से 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के होने वाले हैं। अब जब ये क्वालिफाई कर लोगे तो आपको सीबीटी 2 में बुलाया जाएगा। अब सीबीटी 2 में क्या होने वाला है, देखिए क्वेश्चनों की संख्या बढ़ गई कि पहले कितने थे 75, अब कितने हो गए बच्चों 100 क्वेश्चन। अब इसमें कितने हो गए 100 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही है। इसमें आपको 90 मिनट मिलने वाले हैं। 90 मिनट का मतलब है प्यारे बच्चों 1 आवर्स, यानी कि 1 आवर 1/2 आवर्स, यानी कि 1.5 घंटा आपको मिलने वाला। बात समझ में आ गई? नेगेटिव इसके 1/3 रहने ही वाली है। अगर अब देखिए ये भी सीबीटी 2 जो है 2 पार्ट्स में होगा, एक तो ट्रेड में होगा, एक होगा आपका सीधा ए और बी में। अगर मैं ए में बात करूं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन मिलेंगे, जी के जीएस के 10 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर हम प्यारे बच्चों मैथ की बात करें, इसमें मैथ में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसमें साइंस और इंजीनियरिंग के जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उम्मीद है अच्छे से आप समझ गए होंगे। सही है? चलिए, तो मेगाम्बो खुश हुआ, अच्छी बात है। अब अगर ट्रेड की बात करें तो ट्रेड में देखो आपको ट्रेड के जो पेपर होगा उसमें 75 क्वेश्चन मिलेंगे, 60 मिनट मिलने वाले हैं। क्वालिफाई की बात करें तो इसमें अगर आपने 75 क्वेश्चनों में 42 मार्क्स प्राप्त कर लिए, यानी कि 42 बस या 45 के बीच में ही आपका है, तो आपका नंबर आसानी से आ जाएगा। उम्मीद है सारी डिटेल बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि हम आपके हैं कौन? मास्टर, तो सब कुछ डिटेल से समझा रहे हैं। तो देखिए अगर वेतन की बात करूं तो देखिए वेतन है 30,000 तो स्टार्टिंग रहने वाली है, यानी कि इसमें सैलरी स्टार्टिंग कम से कम तो ये रहेगी, इससे आगे का आपकी बढ़ती चली जाएगी। उम्मीद है बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर जब भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो प्लीज कमेंट्स करें, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आते तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। समझ में आ गई? फर्ज बनता है आपका, क्योंकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी नॉलेज निकाल के लाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी गुड न्यूज के साथ। जब तक के लिए तो गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। प्यारे बच्चों अपना फोकस अपना पढ़ाई पर रखें और सेकंड चैनल पर जाकर मेरे जीके जीएस को पढ़ते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।